महादेव पुत्र कार्तिकेय जी, यदि आप मुझसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वही जो अभी ये मेरे पास है। क्योंकि अन्य सभी रत्न तो मेरे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर हैं, और कामधेनु गौ, कल्पवृक्ष और उच्चे श्रवा अश्व, ये सब भी तो उन्हीं के साथ सुरक्षित है गुप्त स्थान पर। इन तीनों ने तो अपने अस्त्रों का आह्वान कर लिया, कहीं इनसे मुझे आहत न कर दें। अब तो मैं पूर्व की भांति भाग भी नहीं सकता, किंतु मैं कैसे भूल गया कि ये मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्या कर रहे हैं आप सभी? मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। अभी तो गणेश जी, ये आप सबकी बड़ी भूल होगी। गणेश जी, मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है, अजय रहने का वरदान प्राप्त है, क्योंकि आप सभी कुछ भी कर लीजिए, मुझे पराजित नहीं कर सकते। श्री महादेव के वरदान के प्रताप को आप दोनों महादेव पुत्र भी नहीं मिटा सकते। उचित है, किंतु तुम्हें यहाँ तब तक बंदी बनाकर तो अवश्य रख सकते हैं ना हम, जब तक हम तुमसे माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्च श्रवा को मुक्त नहीं करा लेते। तो रखिए, जहाँ रखना है, जिधर रखना है, जितने समय तक रखना है रखिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। किंतु एक बात बताइए, यदि आप मुझे बंदी बनाकर रखेंगे तो मैं उन्हें मुक्त क्यों करूंगा? और मेरे बिना तो उस गुप्त स्थान तक तो पहुंच भी नहीं पाएंगे जहां मैंने उन्हें छिपा के रखा है। गणेश जी, जो रत्न आदि आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो इस तरह नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि वास्तव में आप उन्हें मुझसे मुक्त कराना चाहते हैं तो एक क्रीड़ा कर लेते हैं। अगर आप विजयी हुए गणेश जी, तो मैं सब कुछ आपको लौटा दूंगा, परंतु आप अगर पराजित हो गए तो ये सब अनमोल रत्न सब मेरे होंगे। आपने अपनी चतुराई से बंदी बनाया ना मुझे, उसी के लिए विख्यात है ना। तो चलिए, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, जिस पर आप अपनी चतुराई से विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए गणेश जी, मुझे आपको यहाँ से संपूर्ण धन के साथ जाने देना होगा। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। एक क्रीड़ा के आधार पर सब इसका हो जाए, ये कैसे स्वीकार कर सकता हूँ मैं? किंतु यदि आप अगर मेरे 3 पहेलियों को सुलझाने में सफल हुए तो आप स्वतः मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं समर्पण कर आपको सभी रत्न लौटा दूंगा। यही एक उपाय है जो देवताओं ने खोया है उसे पुनः प्राप्त करने का। तो क्या समझूं मैं?
हाँ, आपको मेरा ये सरल प्रस्ताव स्वीकार है? 3 पहेलियां सुलझाओ और लोभा को पाओ, अपना सब कुछ लौटा के ले जाओ। अरे जी, कदाचित जो मैंने आपके विषय में सुना था वो उचित नहीं था। संकोच कर रहे हैं आप। स्वयं आपको भी ये विश्वास नहीं कि आप अपनी बुद्धि और चतुराई से मेरी पहेलियों को सुलझा पाएंगे। तुम वचन देते हो ना कि तुम्हारी पहेलियों को सुलझाकर हम तुम तक पहुंच सकेंगे, जो कुछ भी तुमने चुराया है उसे पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तुम स्वर्ग के सभी रत्नों को, इस धन को, माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्चैश्रवा को हमें लौटा दोगे। प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, ये लोभासुर का वचन है। परंतु गणेश जी, आप एक बार पुनः विचार कर लें। तुम्हारी प्रथम पहेली क्या है लोभासुर? क्या अर्थात आप इसकी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं और इसे यहाँ के संपूर्ण धन के साथ जाने की अनुमति दे रहे हैं? कुबेर जी, गणेश को ऐसा करना ही होगा, अन्यथा हम इस धन कोश के धन को लौटाने में तो सफल हो जाएंगे, किंतु स्वर्ग के रत्नों को और विशेषकर माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्चैश्रवा को उनके उचित स्थान पर कभी लौटा नहीं पाएंगे। मेरे जन्मदाता महादेव पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। क्योंकि लोभासुर एक बार यहाँ से गया तो उसे ढूंढ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव है, असंभव है। क्योंकि मैंने अपने लिए, अपनी संपत्ति के लिए एक गुप्त स्थान नियत किया है। जो लोभी होता है उसकी यही विशेषता होती है कुबेर जी। वो अपने धन को बहुत छिपा कर रखता है, इसीलिए इस समय इसकी चुनौती स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई मार्ग नहीं है। अब विलंब मत करो लोभासुर, शीघ्र पूछो अपनी प्रथम पहेली। ताल में बैठा एक सरकटा, ताल में बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सरकटा बताएगा पता? ये कैसी पहेली है? अपनी प्रथम पहेली तो मैं पूछ चुका हूँ गणेश जी, तो मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से प्रस्थान करने की।